नमस्कार जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, जहां पर आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं और आज सुबह 10 बजे उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है और आज अपने दौरे के तहत वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान सरकार और हरियाणा में संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है और मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली के दौरे पर होते हैं वो संगठन और सरकार के कई सारे कामकाज को पूर्ण करते हैं। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होती है और दौरे के दौरान कई बार वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करते हैं, जिसमें केंद्र की जो योजनाएं राज्य में चल रही हैं उन को लेकर चर्चा होती है। और आज 10 बजे सुबह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में संगठन और सरकार से जुड़े कई मसलों पर चर्चा संभव है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद लांबा जुड़ चुके हैं, जो दिल्ली स्थित हरियाणा भवन से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, मुख्यमंत्री आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को हम एक नॉर्मल मीटिंग माने या फिर इसमें कुछ अहम बातचीत भी हो सकती है? देखिए, अभी जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल से 2 तारीख से 3 तारीख तक उनका हरियाणा प्रवास है। हरियाणा में कैथल में अम्बाला में स्वागत होना है, कैथल में रैली होनी है, पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में तमाम ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं। छोटी टोली बड़ी टोली से मिलेंगे। तो जेपी नड्डा साहब का जो कार्यक्रम है वो हरियाणा का बन चुका है। पिछली बार दिल्ली दौरे के दौरान भी जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुलाकात का समय पोस्टपोन्ड हो गया था। इसके चलते अब कैबिनेट को छोड़कर मुख्यमंत्री, यानी कि कल भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, आज भी 3 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। विशेष तौर पर इस मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे तो निश्चित तौर पर कई गंभीर मसलों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर संगठन के लिहाज से देखा जाए या फिर कोई और बड़े कार्य जो पेंडिंग हो पार्टी के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, उसके लिए तो कल से जेपी नड्डा का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल्ली से निकलकर हरियाणा का दौरा शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले पिछली मुलाकात का समय हो या उसमें कुछ बदलाव हुए हैं या फिर अब कल रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली आज अभी तक का जो शेड्यूल हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुलाकात है और वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे विषय हो सकते हैं कि जो हरियाणा प्रवास से पहले भी कहीं न कहीं संज्ञान में हो और कहीं न कहीं जो चर्चा होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो कार्यशैली है, जब भी मौका मिलता है दिल्ली में, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनसे मुलाकातों के साथ ही समय समय पर अपनी सरकार के कामकाज के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण ये होगा कि इस मुलाकात के बाद आखिरकार क्या जानकारी दी जाती है, क्योंकि इस पूरे मुलाकात के बीच ये भी अहम है कि जेपी नड्डा खुद अभी हरियाणा पहुंचने वाले हैं। अम्बाला कल से उनका दौरा शुरू हो रहा है। ऐसे में जो मुलाकात पेंडिंग थी, काफ़ी दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात होनी है, ऐसे में एक कैबिनेट और दूसरी कैबिनेट के बीच में एक रात के लिए स्पेशली अगर मुख्यमंत्री आए हैं तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। हालांकि किस बारे में, अब जेपी नड्डा से मुलाकात है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात है, तो निश्चित तौर पर संगठन के भी तमाम विषय होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि इस मुलाकात के बाद निकल कर क्या होता है। तमाम जो तैयारियां हैं वो हरियाणा भवन में होनी शुरू हो चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद 9 सवा 9 बजे के बाद कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अभी निकलेंगे। अभी तक की जो जानकारी है और शेड्यूल में अगर कोई और बदलाव नहीं हुआ तो अभी तय कार्यक्रम के मुताबिक ये मुलाकात 10 बजे है और 11 बजे मुख्यमंत्री को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होना है। जैसे कि धर्मराज आपको पता होगा कि कल 3 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद आज एक बार फिर कैबिनेट की बैठक रखी गई है। महत्वपूर्ण ये होता है कि जब बीजेपी
के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात हो या किसी और शीर्ष नेतृत्व के साथ जब मुलाकात होती है तो अक्सर मुख्यमंत्री खुद ब्रीफ करते हैं। उस ब्रीफिंग का जरूर इंतजार रहेगा किन विषयों पर कहीं ना कहीं ये मुलाकात हो रही है, और ये महत्वपूर्ण जानकारी 10 बजे के आसपास कहीं ना कहीं और विस्तार से हम लोगों को पता चल सकती है। विनोद, संगठन के स्तर पर क्या इस बैठक में कोई चर्चा संभव है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी अपकमिंग जो स्टेट्स होते हैं जहां पर चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष इकाई है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। हरियाणा में 24 में लोकसभा चुनाव है और उसके 2-3-4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। सरकार वहां पर है और दूसरी बार सरकार रिपीट हुई है, तीसरी बार सरकार रिपीट हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से अपनी तैयारियों में जुट गई होगी। तो उससे भी जुड़ा कोई अपडेट हो सकता है, दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो? देखिए धर्मनाथ, सीधे तौर पर 2024 के मिशन की जो तैयारी है, खासतौर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जो एक तरह से शुरुआत है, बीजेपी ने बहुत शोर के साथ तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। और जिस तरह का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हरियाणा प्रवास, 3 से 4 जगह जो उनकी अलग अलग बैठकें, चाहे कैथल में, अनाज मंडी में एक जो पब्लिक मीटिंग हो, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलना हो, बूथ स्तर के अंबाला में उनका रुकना हो, पंचकुला में 2-3 जो अलग अलग कार्यक्रम उनके रखे गए हैं, और छोटी टोली जिसमें कहा जाता है मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, प्रभारी और जो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो प्रयास हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में रहने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसी के मुताबिक 2024 की तैयारियां। और हरियाणा में अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो आप इस पॉलिटिकल पार्टी का समझ सकते हैं कि 2024 का एक आधिकारिक रूप से कहीं ना कहीं तैयारियों का बिगुल बजेगा। पब्लिक मीटिंग भी इसमें जो कैथल में रखी गई है अनाज मंडी में, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश बड़े कार्यकर्ताओं के साथ और छोटे कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद के साथ ये 2024 का बिगुल है। लेकिन उससे पहले जो आज की बैठक का जिसमें इंतजार है, किस तरह का फीडबैक आता है, किस तरह की जो मीटिंग होती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन संगठन से अभी कोई जानकारी नहीं है कि हरियाणा बीजेपी से भी कोई नेतृत्व या ओपी धनखड़ साहब या कोई और इस बैठक के लिए शरीक होंगे नहीं होंगे, जो जेपी नड्डा साहब के आवास पर जो बैठक होनी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा की ही खाली अगर बैठक होती है, उसमें संगठन मंत्री ना हो, प्रदेश अध्यक्ष ना हो, तो ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि संगठन को लेकर कोई बहुत बड़ा विषय है। लेकिन रूटीन में जिस तरह की प्रक्रिया है, मैं बता रहा हूं कि जब भी शीर्ष नेतृत्व से मिलने का मौका मिलता है, सरकार के कार्यकाज, प्रदेश के जो फीडबैक देने का काम अक्सर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।